हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेज के बारे में कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, इसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम, और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, क्योंकि नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि वाटर जेट मशीनिंग क्या होता है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें, क्योंकि दोनों का जो टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप समझ जाइए कि वाटर जेट मशीनिंग क्या होती है तो इसे आप आसानी से एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग भी समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ वाटर जेट मशीनिंग के बारे में कि वाटर जेट मशीनिंग क्या होता है। मीन्स वाटर के प्रेशर के सहयोग से कोई सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करना, उसे वाटर जेट मशीनिंग कहते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं क्या कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग क्या होता है। एब्रेसिव कहने का मतलब है एब्रेसिव पार्टिकल के यूज करके और साथ में वाटर का प्रेशर के साथ कोई सॉफ्ट मटेरियल को भी कटिंग कर सकते हैं और कोई मेटेलिक मटेरियल को भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग कहते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई भी मेटल को आसानी से रिमूव कराया जा सकता है इस एब्रेसिव पार्टिकल प्लस यहाँ पे वाटर के यहाँ प्रेशर के सहयोग से। तो उसको हम लोग एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस इज ए हार्ड मेटेलिक मटेरियल कटिंग प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर ऑफ वाटर विथ एब्रेसिव पार्टिकल आर ऑल्सो इंक्लूड। मीन्स कहने का मतलब है जो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग होती है वो एक तरह का ऐसा प्रोसेस होती है जिसके दौरान हम लोग कोई भी हार्ड मटेरियल को, मीन्स मेटेलिक मटेरियल को कटिंग करते हैं, उससे मीन्स मेटल को रिमूव कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके सहयोग से, प्रेशर ऑफ, मीन्स हाई प्रेशर ऑफ वाटर। मीन्स हाई प्रेशर ऑफ वाटर के साथ हम लोग यूज करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल का। दोनों को मिक्सिंग करने के बाद एक हाई वेलोसिटी के साथ हाई प्रेशर के साथ हम वर्कपीस के ऊपर मारते हैं, जिसके सहयोग से मेटल का वहाँ पर शेप भी चेंज कर सकते हैं और मेटल को वहाँ पर रिमूव करा के उसे दो अलग अलग भागों में कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग यहाँ पे कटिंग करता है और मेटल को रिमूव कराया जाता है। ठीक है, अगर हम एब्रेसिव पार्टिकल की बात करते हैं तो कौन कौन से इसके एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं जिसमें यूज करते हैं इस एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के बताइए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है वाटर के साथ, हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल का सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, फिर ग्लास बीट का भी यूज किया जाता है और डायमंड बीट का भी इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसका यूजेस की बात करते हैं कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में करते हैं, जहाँ पे कोई भी मेटल को रिमूव करा के उसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उस जगह पे इस एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का यूज किया जाता है। वहाँ पे इसका यूज कराया जाता है फॉर हार्ड मेटेलिक मटेरियल को रिमूव कराया जाता है, थिन मटेरियल को भी, फिर ब्रिटल मटेरियल और हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी इसके सहयोग से मेटल को रिमूव कराया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने नोट के तौर पे एक चीज़ बताई है क्या कि ये जो मेटल को जो रिमूव कराता है 0.01 mm से लेकर 0.025 mm तक इसे हम लोग रिमूव करा सकते हैं और कोई भी शेप और आकार उसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी हार्ड मटेरियल का, मीन्स जो भी हार्ड मेटेलिक मटेरियल का। ठीक है, और इसका जो वाटर का जो प्रेशर है जो वर्कपीस के ऊपर जो मारती है 170 किलो पास्कल से लेकर 9000 किलो पास्कल, मीन्स 4 बार तक इसमें प्रेशर मारती है, तब जाके इसे मेटल को रिमूव कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं क्या इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन से पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये जो प्रोसेस है AWJM प्रोसेस, तो इसमें क्या होती है कि जैसे कि यह कहा एक तरह का वाटर रिजर्वायर का यूज किया जाता है। मीन्स एक परमानेंटली वाटर स्टोरेज होती है जो नोजल तक हमारा यहाँ पे जो वाटर है इसे भेजी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा परमानेंटली रिजर्वायर हो गई, वाटर रिजर्वायर। उसके बाद हम यूज करते हैं पाइप का, पाइप के सहयोग से कनेक्ट करते हैं वाटर फिल्टर का। वाटर फिल्टर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को यहाँ पे क्लीनिंग करने में काम करती है, इसी कारण से वाटर फिल्टर का यूज किया जाता है। अब क्या होती है, जस्ट इसके आगे यूज करते हैं हम एक वाटर पंप का। ठीक है, यहाँ पे वाटर पंप का यूज करते हैं, इसकी जस्ट पाइप के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या इंटेंसीफायर का यूज किया जाता है। इंटेंसीफायर क्या काम करती है, फॉर इंक्रीजिंग द वाटर प्रेशर में इंक्रीजिंग करती है, वाटर प्रेशर को इंक्रीज कराने में मदद करती है। इसी कारण यहाँ पे इंटेंसीफायर का यूज किया जाता है। उसके साथ कनेक्ट करते हैं हम हाइड्रोलिक यूनिट का। ये हाइड्रोलिक यूनिट का काम करती है, अगर इसके प्रेशर कम हो जाती है तो ये हाइड्रोलिक यूनिट ऑटोमेटिक इसे प्रेशर उतना प्रेशर दे देगी जितनी प्रेशर इसमें कम होगी। ठीक है, तो इसी कारण अब जस्ट इसके ऊपर में हम प्रेशर गेज का यूज करते हैं कि कितनी प्रेशर आखिर में हमारा इंटेंसीफायर को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पाइप के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं हमारा इंटेंसीफायर के साथ। यहाँ पे एक्यूमुलेटर का, एक्यूमुलेटर क्या होती है, एक तरह के एक्यूमुलेटर को हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या
किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए जमा करने के लिए इस एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम टेम्प्रोरी वाटर प्लस या वाटर का जो प्रेशर होती है उसे हम लोग यहाँ पे स्टोरेज करके रखते हैं कि हमारा नोजल को कंटिन्यू यहाँ पे एयर प्लस प्रेशर मिलती रहे और हम वर्कपीस को यहाँ पे कटिंग करते रहे कंटिन्यू, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर वाटर रिजर्वायर के सहयोग से नहीं ले सकते हैं। इसी कारण यहाँ पे एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है और पाइप के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। जस्ट इसके आगे में यूज करते हैं एक तरह का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का। यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करने में ये काम करती है हमारा नोजल को, तो इसी कारण यहाँ पे कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। जिस जस्ट इसके आगे हम यूज करते हैं क्या, वाटर फ्लो रेगुलेटर वाल्व में जितनी प्रेशर हमें नोजल को चाहिए उतनी हम इसे सेट कर देते हैं। इसी कारण इस वाटर फ्लो रेगुलेटर वाल्व का यूज किया जाता है। और जस्ट इसके नीचे हम नोजल का यूज करते हैं। इस चीज़ के यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तरह का नोजल बोलेंगे। ये नोजल है, ये नोजल क्या काम करती है, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, मीन्स वाटर के काइनेटिक एनर्जी को अब प्लस यहाँ पे जो एब्रेसिव पार्टिकल इसमें जो यूज कर रहे दोनों को इंक्रीजिंग कराने के लिए, दोनों को प्रेशर को इंक्रीजिंग कराने के लिए और हाई वेलोसिटी के साथ हमारा वर्कपीस के ऊपर पड़ने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए इस नोजल का यूज किया जाता है। ये जो नोजल बनी होती है हमारा यहाँ पे लिख के मैंने बताइए क्या, टंगस्टन कार्बाइड के सहयोग से ये बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है। अब इसमें क्या थोड़ी सी फंक्शन समझ लेते हैं कि आखिर में किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन और सिस्टम लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पाइप लगी होती है जिसे वाटर जेट पाइप बोल सकते हैं। मीन्स जो वाटर जेट आती है यहाँ से उसे इंक्रीज कराने के लिए, मीन्स थोड़ी सी इसकी डायमीटर चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इसकी डायमीटर अगर 10 है तो यहाँ पे इसकी डायमीटर कम से कम हम लोग 8 या 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्या कि इसकी डायमीटर को यहाँ पे चेंज करने से वाटर जेट की जो प्रेशर है इंक्रीज और भी ज़्यादा हो जाती है और ये हाई वेलोसिटी के साथ हमारा वर्कपीस, मीन्स हाई प्रेशर के साथ हमारा वर्कपीस के ऊपर मारती है। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ पे जो नोजल है, नोजल के अंदर यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर का यूज किया था। इस चीज़ को यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे, मीन्स जो एब्रेसिव पार्टिकल और हमारा ये जो वाटर का प्रेशर इसे मिक्सिंग कराने के लिए। ठीक है, तो इसे मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे। अब जैसे हम यूज करते हैं मिक्सिंग ट्यूब का, ये ट्यूब क्या काम करती है, दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हाई प्रेशर साथ हमारा वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करती है एब्रेसिव पार्टिकल प्लस वाटर। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ पे जो नजर आ रही है एब्रेसिव पार्टिकल, यहाँ पे इसे पोर्ट बोल सकते हैं और इसके अंदर एब्रेसिव पार्टिकल का यूज किया जाता है और ये एक बड़ी सी टैंक जैसी होती है। मीन्स इसके अंदर पहले से ये भर कर रख दिया जाता है एब्रेसिव पार्टिकल का और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलती जाती है और यहाँ पे स्ट्राइक मारती जाती है। ठीक है, ये हमारा वर्कपीस है और ये क्या हमारा एक तरह का टब बोल सकते हैं, जो यहाँ पे जो पानी है प्लस यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल जो गिरती है ड्रेन के सहयोग से यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है, तो इसी कारण इसका यूज किया था। चलिए हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में। आखिर में एब्रेसिव वाटर जेट मशीन किस तरह से वर्क करता है, आखिर में किस तरह से कोई भी हार्ड मटेरियल को भी और हार्ड मेटल को किस तरह से कटिंग कर देता है और किस तरह से इसका रिमूव करा कर उसका शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये हमारा क्या वाटर रिजर्वायर, यहाँ पे वाटर है तो क्या करते हैं, जैसे हम पंप को यहाँ पे ऑन करते हैं, जैसे पंप हमारा क्या ऑन हो जाती है, क्या काम करती है, ये पाइप के थ्रू कनेक्ट है हमारा रिजर्वायर के सहयोग से, तो यहाँ पर रिजर्वायर से पानी को अपने अंदर खींचने लगती है और इस बीच में हम यूज करते हैं क्या, वाटर फिल्टर का, जो यहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल इसमें अगर कुछ भी है तो इसे पानी को फिल्टर करने के बाद हमारा पंप को भेज दिया। पंप यहाँ पे हाई प्रेशर साथ यहाँ पे 4 से 5 बार यहाँ पे प्रेशर मारती है। मीन्स उतना बार इतने प्रेशर देने के बाद हमारा चल जाती है क्या, इंटेंसिफायर को। इंटेंसिफायर क्या काम करती है, यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज कराती है वाटर के प्रेशर को, 1000 पास्कल से लेके 5000 पास्कल तक यहाँ पे वाटर का प्रेशर को इंक्रीज करा देती है। अगर उसमें थोड़ी सी कमी होती है तो हमारा हाइड्रोलिक यूनिट उस प्रेशर को यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटेंसिफायर को दे देती है। अब प्रेशर गेज उसे हम बताती है कि आखिर में कितनी प्रेशर इंटेंसिफायर को मिल रही है। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरह से बता रही है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, पाइप का यूज किया जाता है जो एक्यूमुलेटर तक जाती है। एक्यूमुलेटर के साथ जाने के बाद यहाँ हाई प्रेशर यहाँ पे जाएगी और प्लस यहाँ पे जो वाटर है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोरेज करके रखेगी जब तक हमारा यहाँ पे नोजल को नहीं चाहिए। ठीक है, नोजल को जब चाहिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसके जस्ट आगे में यूज करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, तो ये क्या पर जैसे ही इसे ओपन करते हैं और इसे कंट्रोल करके डायरेक्शन को मोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जैसे ही डायरेक्शन को सेट करने के बाद इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर लेती है और प्रेशर लेने के बाद यहाँ पे हमें जितनी प्रेशर साथ यहाँ पे वाटर रेगुलेटर वाल्व को यहाँ पे सेट किए हुए हैं उतनी प्रेशर हमारा नोजल को देगी। तो इस तरह से सेट करने के बाद जैसे ही हमारा नोजल पास आती है और यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल जैसे ही हम इसमें यूज किए हुए हैं और साथ में वाटर जेट के जो प्रेशर पड़ेगी। ठीक है, दोनों मिक्सिंग होने के बाद आगे की ओर बढ़ती है, मिक्सिंग ट्यूब में जाती है और दोनों अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद एक हाथ हमारा मिक्सिंग ट्यूब के जाने के बाद यहाँ पे क्या
एक हाई यहाँ प्रेशर के साथ मारेगी, हमारा वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेगी और वर्कपीस को धीरे धीरे यहाँ पे रिमूव करने लगेगी। मीन्स जो यहाँ पे मेटल का पीसेस है उसको धीरे धीरे कटिंग करने लगेगी। ठीक है, रिमूव होने के बाद कटिंग हो जाएगी, मीन्स दो अलग अलग भाग में हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते किस तरह से कटिंग होगा। यहाँ पे जो प्रेशर जो दे रही है हमारा, जो यहाँ पे ये स्ट्राइक पड़ रही है वर्कपीस के ऊपर जो पड़ती है 170 से लेकर 9 किलो पास्कल तक पड़ती है। और यहाँ पे जो वर्कपीस को जो हम लोग कटिंग कर सकते हैं 0.001 से लेकर 0.25 तक यहाँ पे इसकी डायमीटर तक इसकी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, उतनी यहाँ पे इसकी ये कटिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। और लास्ट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेस्टेज यहाँ पे वाटर प्लस एब्रेसिव पार्टिकल है हमारा ड्रेन के सहयोग से निकल जाता है। तो इस तरह से एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग वर्क करता है। और इस तरह से हार्ड मेटल के पीस को यहाँ पे कटिंग करके उसका शेप और साइज चेंज किया जाता है, और जिसका फैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज किया जाता है प्रोडक्शन को बनाने के लिए, मीन्स कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मुझे आशा है कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो चैनल को हो सके तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।